गुड मॉर्निंग टू बॉयज, वेलकम टू माय क्लास। हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में ही पढ़ रहे थे। उसमें हम एक नई रिएक्शन के साथ प्रस्तुत हैं। उसका नाम है मीर-विन-पॉन्डोर-वर्ले रिडक्शन। इसे कहते हैं एमपीवी रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है पेपर में कि एमपीवी रिडक्शन क्या होता है। तो देखें यहाँ पर क्या है। एमपीवी रिएक्शन है क्या कि व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन का हम रिडक्शन कराएं किसके साथ, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ। और कहाँ पर, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में। जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन हम एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कराते हैं तो जो हमारा ये कार्बोनिल कंपाउंड है, जो एल्डिहाइड या कीटोन है, जो कीटोन हमने लिया है, वो हमारे करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, एमपीवी रिडक्शन या मीर-विन-पॉन्डोर-वर्ले रिडक्शन कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन को एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ आइसोप्रोपिल अल्कोहल में गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन अपने करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। इस रिएक्शन को एमपीवी रिडक्शन या मीर-विन-पॉन्डोर-वर्ले रिडक्शन कहते हैं। कह सकते हैं क्या, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड that means aldehyde or ketone is reduced with aluminum isopropoxide in isopropyl alcohol, then aldehyde or ketone is reduced to corresponding alcohol. This reduction is known as मीर-विन-पॉन्डोर-वर्ले रिडक्शन। तो देखिए हमने ये लिया है, कीटोन लिया है, ये हमारा क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, और ये हमारा क्या है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है। तो ये हम लोग क्या, जब इसके साथ रिडक्शन कराते हैं तो जो हमारे कीटोन है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन है, वो कीटोन अपने देखिए यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में परिवर्तित हो गया है। तो ये कीटोन का या कार्बोनिल कंपाउंड का अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, मीर-विन-पॉन्डोर-वर्ले रिडक्शन या एमपीवी रिडक्शन कहलाता है। तो ये ध्यान दें, हमारा होना किसके साथ है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ। और ये जो हमारा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये किसकी तरह कार्य करता है, सॉल्वेंट है। ये क्या हमारा सॉल्वेंट, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, वो सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है। तो ये बिल्कुल एक बार फिर से ध्यान से सुनें, क्या होता है मीर-विन-पॉन्डोर-वर्ले रिडक्शन कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड में क्या, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराएं किसके साथ, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ कराएं, और सॉल्वेंट कौन सा हमारा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कराते हैं। तो जो हमारे ये कीटोन है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कह सकते हैं कीटोन है, वो अपने करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में परिवर्तित हो रहा है। इस रिडक्शन को ही मीर-विन-पॉन्डोर-वर्ले रिडक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म में देखें, मैकेनिज्म किस तरह से कंप्लीट होती है, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत पूछी जाती है इसकी, एमपीवी रिडक्शन की मैकेनिज्म। तो ये हमने देखो ओपन करके रखा है क्या, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये पूरा मॉलिक्यूल हमारा क्या है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, और इसकी हमने रिएक्शन किसके साथ कराई है, ये जो हमारा ये कीटोन लिया हुआ है, ये कीटोन हमने, ये हमारा कीटोन है, और ये हमारा एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो क्या है हमारा ये क्या करता है कि जो हमारा कीटोन है उसमें हमारा लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा एल्युमिनियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये इस तरह का हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह का हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बन गया, दिस, ये हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें क्या होता है हमारा कि जो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है, तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर के लिए क्या होगा, ये हमारा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जैसे हमारे यहाँ देखो, यहाँ पे ये हाइड्राइड आयन जैसे ट्रांसफर होगा तो ये H- के रूप में, और ये H- के रूप में निकलेगा यहाँ से, और यहाँ पर हमारा क्या है माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस हाइड्राइड आयन है तो ये H- के रूप में निकलेगा। यहाँ पर क्या, कार्बन पर क्या प्रेजेंट होगा, H+ प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर आएगा माइनस, और माइनस क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। दैट मींस क्या है, कीटोन चेंज हो जाएगा, ये एसीटोन बन गया, और ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होकर इस पे जुड़ गया, यहाँ पर ये जुड़ गया। इस तरह से हमारा हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो गया। जो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो गया तो एसीटोन बन गया, और जो हमारा बचा हुआ है एल्युमिनियम का प्रोपोक्साइड ही है, तो हम जब इस पर हम क्या है, जो ये
आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, इसकी हम फिर से हम डाल देते हैं और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस करने से हमारा क्या बन जाता है, ये जो अल्कोहल ये हमारा पार्ट है वो हमारा अल्कोहल में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हमें उसी रूप में प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये एमपीवी रिडक्शन है जो कि हमारा कंप्लीट होता है इस तरह से मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को बिल्कुल क्लियरिटी ध्यान रखेंगे कि एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, ये हमारा क्या है, कीटोन है, और ये हमारा क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इस तरह से बॉन्ड फार्म हो जाएगा, और जब बॉन्ड फार्म होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा, और हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होने से ये हमारा एसीटोन बनेगा, और ये हमारा एल्युमिनियम का प्रोपोक्साइड बनेगा। और जब एल्युमिनियम प्रोपोक्साइड में एक हमारा ग्रुप यहाँ पर देखें अल्कोहलिक, तो जो हमारा वही दिया था, ये कार्बोनिल ग्रुप है, उसका पार्ट जुड़ा हुआ है। जब इसमें हमने ये सॉल्वेंट तो पड़ा हुआ है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड वहाँ पर पड़ा ही है, और वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, और हाइड्रोलिसिस होने से क्या होगा, हमारा एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड अलग हो जाएगा और हमारा अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा कार्बोनिक कंपाउंड है, और कार्बोनिक कंपाउंड अपने करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में परिवर्तित हो गया है। तो इस रिडक्शन को ही हम कहते हैं क्या, मीर-वीन-पॉन्डॉर्फ-वर्ले रिडक्शन। तो मीर-वीन-पॉन्डॉर्फ-वर्ले रिडक्शन इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। तो ये हमारा था मीर-वीन-पॉन्डॉर्फ-वर्ले रिडक्शन, जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है पेपर में कि मीर-वीन-पॉन्डॉर्फ-वर्ले रिडक्शन है क्या। अब हम बात करते हैं दूसरे हमारे रिएक्शन की बात करते हैं। दूसरी हमारी रिएक्शन क्या है, दूसरी हमारी रिएक्शन है क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन। क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन। क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन है क्या, कि जब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का कंडेंसेशन कराएं, जब एल्डिहाइड कौन सा, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का कंडेंसेशन कराएं, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन है तो उसमें क्या है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का कंडेंसेशन कराएं किसके साथ, एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है की रिएक्शन हम कराते हैं या कंडेंसेशन कराते हैं किसके साथ, एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, का कंडेंसेशन हम क्या डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में कराते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है और उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको फिर हम हीट करते हैं, कह सकते हैं। तो हीट करने से क्या बनेगा, हमारा एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, जिसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, या अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। और इस रिएक्शन, पूरी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन कहेंगे। मतलब क्या है कि जब हम ध्यान दें क्या होता है क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन, कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है का कंडेंसेशन कराएं एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में कराते हैं, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन कहा जाता है, क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो हम ले लें बेंजल्डिहाइड ले लें, और हम ले लेते हैं एस्टेल्डिहाइड, और इनकी रिएक्शन करानी किसके साथ, डाइल्यूट
NaOH के साथ करानी है, डाइल्यूट बेस के साथ कराना है, तो होगा क्या, तो होना क्या है, देखिए यहाँ पर ये मान क्या है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, और ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को हीट किया गया, को कंडेंस किया गया, इसके साथ डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में कराया गया, और जब डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्या होगा, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, और हमारा क्या बन जाएगा, बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और CHO प्लस H2, ये बन गया हमारा। और इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन कहते हैं, और ये हमारा क्या है, सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमैल्डिहाइड है, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, इसे कहते हैं सिनेमैल्डिहाइड। अगर हम इसी की रिएक्शन हम ये इस तरह से दिखा सकते हैं कि हम जब बेंजल्डिहाइड रिएक्शन कराएं और हमारा एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराना है, एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो हमने दिखाया एसीटोन के साथ और डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराया, हीट किया। तो जब हीट करेंगे तो होगा क्या, ये इस तरह से यहाँ से निकलेगा, और जब निकलेगा बनेगा CH5CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 प्लस H2O, ये क्या है, बेंजल एसीटोन, बेंजल एसीटोन, और बेंजल एसीटोन का निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमारा ये क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, और ये हमारा क्या है, एसीटोन है। तो बेंजल्डिहाइड और एसीटोन है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन है क्या, कि जब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराएं, और एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, किसके साथ कराना है कि रिएक्शन कराएं, किसके साथ, एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, के साथ जब हम कंडेंसेशन कराते हैं तो इस रिएक्शन से क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का निर्माण होता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन। तो ये हमारा क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है। तो ये हमारा था क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन। तो अब बात करते हैं हम कि क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो हम लोग आते हैं मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म की बात करें, हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, क्लेजेन-सिमिट रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर बात करें मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की बात करें तो क्या होगा, जो ये है, जो हमारा NaOH है, डाइल्यूट NaOH है, उसको अनाइज करके दिखाएंगे Na प्लस प्लस OH माइनस। तो Na प्लस और OH माइनस है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, जिस दो हमारे कार्बोनिक कंपाउंड लिए गए हैं, तो हम ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड दिखा लें। इस तरह से प्लस जो ये हमारा बेस है OH माइनस, वो अटैक करेगा। तो किस तरह से होगा, इस तरह से यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से इधर अटैक करेगा। तो होगा क्या, ये बनेगा CH2 यहाँ पर प्लस
H2O, यहाँ पर हम इसे H2 दिखाएं और यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं क्या बन गया, CH2 CO माइनस H, ये क्या बन गया, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन बन गए। सेकेंड स्टेप में देखें क्या होगा, हम बेंजली हाइड ले लें प्लस जो हमारा ये इनोलेट आयन है, जो एनायन है वो अटैक करेगा। किस तरह से अटैक करेगा, देखें यहाँ पर, यहाँ से इधर अटैक किया, यहाँ पे इधर अटैक किया, तो बने क्या, C6H5 CO माइनस H CHO, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, जिसे कहते हैं एनायन बन गया है। हमारा बन गया क्या, एनायन बन गया, हमारा तैयार हो गया। तो एनायन को करना क्या है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा ये एनायन बना है इसमें क्या होगा, HCHO प्लस जो वाटर निकला था वहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको प्रोटॉन मिलेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से इस तरह से निकलेगा और ये यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C6H5COH HCH, यहाँ पर CHO कर दें, CHO। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारी ये C6H5 COH HCH और यहाँ पर CHO में जो लिखा गया है इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये पूरा H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इस तरह से ये निकलेगा। किस तरह से निकलेगा, ये यहाँ से ये इधर इधर और यहाँ से ये इधर, तो ये पूरा H2O मॉलिक्यूल निकल गया। उसको हम दिखाएंगे ऐसे, इधर तो ये इधर, तो ये H2O मॉलिक्यूल निकल गया तो बांड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CHO प्लस H2O, यही क्या हमारा सिनेमैल्डिहाइड। इस तरह से ये हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, इसका क्लेजन-श्मिट रिएक्शन को। तो क्लेजन-श्मिट रिएक्शन को इस तरह से हम बना लेंगे, यहाँ पर हम दिखा लें, OH माइनस निकलेगा। तो क्लेजन-श्मिट रिएक्शन इस प्रकार से हमें कंप्लीट होती है मैकेनिज्म। तो मतलब ध्यान दें, क्लेजन-श्मिट रिएक्शन क्या है कि जब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है का कंडेंसेशन कराते हैं इसके साथ एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, क्या, क्लेजन-श्मिट रिएक्शन कहा जाता है। तो क्लेजन-श्मिट रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों ही इसकी इम्पोर्टेंट है और दोनों ही हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। आगे हम अगली रिएक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दें इसको कि ये क्या है हमारा। तो इसको ध्यान रखें कि किस प्रकार से हमारा होता है। तो इसको वो क्लियर कट इसको याद रखें कि किस प्रकार से रिएक्शन हमारा हो रहा है।